बजरंग मुनि भी कुकर्मी है, दुराचारी है। वो हिंदू धर्म को बदनाम करने का पता नहीं किसी से सुपारी ले रखा है कि क्या ले रखा है। हिंदू धर्म, जेल तो गए थे, अभी फिर से उनको जमानत मिली, वापस आए अपने। जेल है कि ससुराल है, गए और आ गए। आप बताइए, नारी का 3 आदमी अपमान किया, रावण, कौरव और कंस, तीनों का समूल नाश हो गया। ये हमारा धर्मशास्त्र समझाता है। तो बजरंग मुनि उसके लिए क्यों नहीं बोलता? इसके लिए राणा क्यों नहीं बोलता? इसके लिए कपिल मिश्रा, गिरिराज सिंह जैसे लोग क्यों नहीं बोलते? मतलब इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। भाजपा के राज में 70 साल के बाद भारत में हिंदू धर्म के देवी देवता भी खतरे में हैं। और हमें अपने धर्म को अगर बचाना है तो भाजपा आरएसएस से धर्म को बचाना है। तमाम हिंदुओं से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे अधर्मी कुकर्मी लोगों का विरोध कीजिए, हिंदू धर्म बचाइए। जागो हिंदुओं, जागो। जेल से बाहर निकलते हैं तो अभी भी उनको गिल्टी फील नहीं हो रही है। आप उनका वीडियो देखे होंगे, उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? जब मोहब्बत लिखी हुई है गीता और कुरान में, तो कौन लोग हैं जो झगड़ा कराते हैं हिंदू और मुसलमान में? समझिए, रामायण आपने देखी होगी, आपने महाभारत देखा होगा। वहाँ एक ही चीज़ सीख मिलता है कि आप धर्म के जो शैतान हैं, जो धर्म के दुश्मन हैं, जो कुकर्म करते हैं, सुकर्म और कुकर्म की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई हमारे धर्मशास्त्रों में साफ नज़र आता है। राम और रावण की राशि एक है, एक ही अक्षर से शुरू होता है, लेकिन रावण कुकर्मी था, इसलिए रावण का पुतला जलाया जाता है और प्रभु श्री राम की पूजा की जाती है। समझिए, तो जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, मैं उस धर्मशास्त्र के हिसाब से कहता हूँ। अगर रावण और कालनेमी ने भगवा पहन लिया तो वो साधु नहीं हुआ ना, वो राक्षस ही कहलाया, चूँकि वो कुकर्मी था। बजरंग मुनि भी कुकर्मी है, दुराचारी है। वो हिंदू धर्म को बदनाम करने का पता नहीं किसी से सुपारी ले रखा है कि क्या ले रखा है। हिंदू धर्म नारी सम्मान की बात करता है, हिंदू धर्म में नारी सर्वत्र पूज्यते की बात होती है। ऐसे में एक आदमी, पता नहीं किस, ये लोग साधु नहीं हो सकते, ये लोग दुराचारी हैं और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। 2024 तक, जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता, इस तरीके बजरंग मुनि जैसे लोग हजारों उगाएंगे जो इस तरीके की बयान देंगे और देश में नफरत परोसेंगे। जेल तो गए थे, अभी फिर से उनको जमानत मिली, वापस आए अपने। जेल है कि ससुराल है, गए और आ गए। आप बताइए ना, जो आदमी धर्म के विपरीत इतनी बड़ी बातें बोलता हो। हिंदू धर्म, मैंने पहले भी आपको बताया कि नारी सम्मान की बात कहता है, नारी के पूजने की बात कहता है। अगर आपको यकीन नहीं हो, नारी का 3 आदमी अपमान किया, रावण, कौरव और कंस, तीनों का समूल नाश हो गया। ये हमारा धर्मशास्त्र समझाता है। तो भगवा पहन के इस तरह की बयानबाजी क्यों? ये निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में से एक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है। वरना देश में साधु संतों को इस तरीके की बयान देने की ज़रूरत नहीं है। तो बजरंग मुनि उसके लिए क्यों नहीं बोलता? इसके लिए राणा क्यों नहीं बोलता? इसके लिए कपिल मिश्रा, गिरिराज सिंह जैसे लोग क्यों नहीं बोलते? मतलब इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक। भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, भावनाओं को उकेर कर आपस में लड़ाना और चुनावी में फ़ायदा पहुंचाना। वो अभी भी अपने बयान पे कायम है, कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे कोई इस पे खेद नहीं है। अब आप क्या सोचते हैं कि सांप जहर उगलना बंद कर देगा? आप बताओ ना। नहीं, अभी तो जमानत लेकर क्या है, फिर अभी भी कायम है। अरे ये वो सपोले हैं, ये जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का पौधा रोपा, ये उसी पौधे को सींचने वाले लोग हैं, उसी बगीचे के ये माली हैं। ये धर्म के नाम पर ये अधर्मी लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं की सम्मान की बात की जाती है, महिलाओं के पूजने की बात की जाती है, महिलाओं के बलात्कार करने की बात नहीं की जाती।
लेकिन साक्षी महाराज का बयान फिर से एक और वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि साक्षी महाराज हैं, इनके महाराज मत बोलिए। ये साधु संतों का आपने देखा होगा, सारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ये जंगलों में तपस्या करते थे, सांसारिक मोह मायाओं को त्याग कर। इसका जीता जागता उदाहरण विश्वामित्र ऋषि जो राजा थे, उन्होंने सब कुछ राजपाट दान कर जंगल में चले गए। तो साधु संतों का काम सत्ता का सुख भोगना नहीं है। साधु संतों का काम धर्म की रक्षा के लिए, मानव की रक्षा के लिए, मानवता के लिए अपना शरीर तक दान कर देना, जैसे दगीची मुनि। तो आप देखिएगा जब, तो ये लोग हिंदू धर्म के विपरीत काम कर रहे, और आने वाली इतिहास में जब आने वाली पीढ़ी उस इतिहास को पढ़ेगी तो वह यही सोचेगी कि हिंदू धर्म में पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। हिंदू धर्म को हे दृष्टि से देखा जाएगा। इसलिए भारत के तमाम हिंदुओं से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे अधर्मी कुकर्मी लोगों का विरोध कीजिए, हिंदू धर्म बचाइए। जागो हिंदुओं, जागो। ये हिंदुओं के जागने का समय है, नींद से उठने का समय है। व्यापारी जो व्यापार कर रहे हिंदू धर्म के नाम पर, जो हिंदू धर्म के नाम पर सत्ता का सुख भोग रहे, जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, इन सभी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने का समय है। वो तो हिंदुओं के लेकर के ही कह रहे हैं। साक्षी महाराज जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को जो है बचने की ज़रूरत है, सलाह दी है कि कैसे बच सकते हैं। जब कभी भीड़ आए तो तीर कमान कम से कम घर में तो रखे ही। इन तमाम जो हिंदू बैठे आए संवैधानिक पद पे, वो क्या करेगा? ये सिर्फ जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेंगे? मतलब अरे भाई, आप वो कह रहे हैं यहाँ हिंदू खतरे में, तो था ही, हिंदू के देवता भी खतरे में हो गए। आपने देखा होगा, हिंदू खतरे में भाजपा के राज में 70 साल के बाद भारत में हिंदू धर्म के देवी देवता भी खतरे में हैं। और हमें अपने धर्म को अगर बचाना है तो भाजपा आरएसएस से धर्म को बचाना है।